नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए। हम लोग यहां पर बात करेंगे, पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में भी हम लोग बात कर रहे हैं राज। यहाँ पर हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? हाई कोर्ट की हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो आप लोग भैया मेरे साथ जुड़िए। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाएंगे, मेहनत करेंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। देखिए, उच्च न्यायालय की जब बात हमारी होती है तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। कलर में थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइए कि सर जो उच्च न्यायालय है ये कब बना था, संविधान के किस भाग में आता है, कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर हैं और कितने आर्टिकल्स हमें पढ़ने में, सेलेक्टेड आर्टिकल आपके बताऊंगा, ठीक है? तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ। यहाँ हम बात करते हैं। आप कहेंगे सर इसमें अगर बात होगी हाई कोर्ट की तो ये संविधान के भाग किसमें होगा? संविधान के भाग यानी कि पार्ट, कौन से पार्ट में है? आप कहेंगे सर पार्ट 6 में। और आर्टिकल्स की चर्चा है तो आप कहेंगे आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक। कहाँ तक? 232 तक हाई कोर्ट का वर्णन है। अब ये बताएं आप लोग कि सर हाई कोर्ट की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि पहले हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया था, कब स्थापना हुई थी, पहला हाई कोर्ट कौन सा था। तो इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा पूछ लेता है कभी कभी स्टैटिक की दृष्टि से कि सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रथम, या ऐसे कहते हैं कि भैया भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। कौन सा? भारतीय उच्च न्यायालय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम। ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जिसे हम 1861 के नाम से जानते हैं। इंडियन हाई कोर्ट, आप कहेंगे सर इंडियन हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। द्वारा 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कौन कौन से हाई कोर्ट बनाए गए थे? तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर 3 हाई कोर्ट यहाँ बनाए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं जी? चलिए मुझे मुझे बता दीजिए। अब यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर ये 3 हाई कोर्ट हमारे हो गए कि जिसमें एक हाई कोर्ट था कलकत्ता हाई कोर्ट। तो सबसे पहले कौन सा बना था? कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बता दीजिए कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था। तो आप कहेंगे सर वो कलकत्ता हाई कोर्ट था जो 1 जुलाई 1862 में बनाया गया था। कब? 1 जुलाई 1862 में। सेकंड हाई कोर्ट था बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन सा? बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया और ये कब बना है? ये बना है जी 14 अगस्त 1862 में। इसके बाद तीसरा हाई कोर्ट बनाया गया था मद्रास हाई कोर्ट, जिसे अब चेन्नई हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट कब बना है? आप कहेंगे सर ये बना है 15 अगस्त में। कब? 15 अगस्त 1862 में। चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अच्छा, चौथे नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर फोर्थ नंबर का चौथा हाई कोर्ट है जिसे हम कहते हैं कि 1866 में। चौथा हाई कोर्ट था जो 1866 में बना था, जिसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जानेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से पढ़ेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कि भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बनाया गया था? आप कहेंगे 1866 में बनाया गया है। ठीक है जी। चलिए भैया, कब करा दिया टॉपिक? आप कहाँ से पढ़ रहे हो और फिर बाद में कह रहे हो आपने करा दिया? शंकर प्लीज बताइए टॉपिक मैंने कब कराया है? मैंने सुप्रीम कोर्ट जरूर बताया था, हाई कोर्ट तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है आपको। पढ़ा दिया क्या मैंने हाई कोर्ट आपको? बताइए जल्दी से, बता दीजिए। हाँ जी, चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ जी भैया, नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट हुआ था जी, वो सुप्रीम कोर्ट हुआ है, ये अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर जब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, अब हम आजाद हो गए। अब हम लोग आजाद हो गए और आजाद होने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 214 की। आर्टिकल 214 कहता है कि सर प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर बात आती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर 1862 में। ठीक है, हालांकि चौथा हाई कोर्ट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है 1866 में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए हिना जी, मैंने 3 हाई कोर्ट तो ये लिखवा दिए, शायद आपने ये देखा नहीं, मैंने ये चौथा हाई कोर्ट अलग लिखवाया। इसका मतलब मैं अगर चाहता तो यहाँ लिख देता ना कि 3 हाई कोर्ट 1862 में बना दिए। और ये कब बना है? ये 4 साल बाद बना है, 1866 में मेरी बहन। तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान दिया करें। अब बात आती है कि सर यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप बताइए सर हाई कोर्ट
यहाँ जब हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये संविधान के किस भाग में, मैंने अभी बताया था कौन सा पार्ट अभी हमने पढ़ा था, तो भाग 6, और इसी में जो आर्टिकल्स अभी हमने पढ़े थे वो थे 214 से लेकर 232 तक। कहाँ तक? 232 तक। यहाँ पर एक आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे हाई कोर्ट की स्थापना। अब यहाँ पर मैं पहले तो हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित आर्टिकल बताऊंगा कि स्थापना, स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट क्या है, क्या एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, तो आप मुझे बता देना कि सर यहाँ पर 3 आर्टिकल मैं बताऊंगा, 2 तो आर्टिकल आप समझ ही जाएंगे 214 और 231, लेकिन एक एडिशनल आर्टिकल मैं बताऊंगा, एक एडिशनल आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा, और वो कौन सा होगा आप बताइएगा। हाँ जी, वो सब उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा बनेंगे। भारत में जो भी हाईकोर्ट बनेगा वो सब उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ठीक है, बात आती है कि सर अनुच्छेद 214 ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, एक हाईकोर्ट होगा। ठीक है, या प्रत्येक राज्य का अपना एक हाईकोर्ट है। एवरी स्टेट वुड बी अ हाईकोर्ट, प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, इसमें हमने लिख लिया। अब बात ये आ गई कि सर ये बताइए कि प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर ये और बता दीजिए, ये और बताइए अनुच्छेद 231 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं 3 आर्टिकल इससे रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ, 3 आर्टिकल में इससे रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसमें लिखा है दो या दो से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य यानी कि 2 एंड मोर देन 2 स्टेट एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूटीज बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश को हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। आप कहेंगे सर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है, एक कॉमन हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, कॉमन हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है भैया, बनाया जा सकता है। यहां तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं, यहां तक जब हमने पढ़ा तो आगे बात आती है सर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 241, अनुच्छेद 241। अब आपके मन में एकदम से चीज कटकी होगी, अरे भैया यहाँ तो आपने 232 लिखवाए थे, ये आप 241 कहां से ले आए? ये 241 कहां से ले आए? इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 241 को हम यहाँ पर एडिशनल आर्टिकल के रूप में, अतिरिक्त अनुच्छेद के रूप में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 241 कहता है कि भैया केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक अलग हाईकोर्ट हो सकता है, एक सेपरेट हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर केंद्र शासित प्रदेश अपना हाईकोर्ट बना सकता है। क्या कर सकता है? बना सकता है। चलिए, बना सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई, क्या कर सकता है? बना सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। चलिए, ये सारे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं कि सर इसका प्रयोग सबसे पहले तो यहाँ पर करेंगे। इस आर्टिकल का यूज किसने किया था? तो सबसे पहले 1966 में एक भैया केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली ने अपना हाईकोर्ट बनाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय कहाँ पर बनाया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर? आप कहेंगे सर नई दिल्ली। कि भैया दिल्ली उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, कि सर अनुच्छेद 241 के तहत ये कहा गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि सर ये सारी चीजें हो गई कि केंद्र शासित प्रदेश अपना हाईकोर्ट बना सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 241 में। और 241 में पहला हाईकोर्ट किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली के द्वारा। और दिल्ली ने अपना हाईकोर्ट कहाँ बनाया था? नई दिल्ली में। ये तो हो गई जी स्थापना। अब बात करेंगे सर वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट हैं। देखिएगा, यहां पर मैं बात करता हूं कि सर वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं। आप मुझे बताएंगे वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं, वर्तमान में हाईकोर्ट कितने होंगे। आप बताइए सर वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं। कितने? 25 हाईकोर्ट हैं। ठीक है, अच्छा 25वां कौन सा बना है? आप कहेंगे 25वां हाईकोर्ट ये 1 जनवरी 2019 में बनाया गया। 1 जनवरी 2019 में बनाया गया, 1 जनवरी 2019। और कौन सा था ये? आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं
तो आप मुझे बताएंगे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, और ये कहाँ पर, अमरावती में बनाया गया था। कहाँ पर? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अमरावती के जस्टिस सिटी में। कहाँ पर? आप कहेंगे सर जस्टिस सिटी में। ठीक है जी, जस्टिस सिटी एक जगह पड़ती है अमरावती में, वहां पर इसको बनाया गया था। चलिए, हालांकि हम बात करेंगे 2013 की भी, थोड़ी सी डिटेल में मैं चलता हूं। 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट से 3 हाईकोर्ट अलग कर दिए गए। आज भी जुरिक्शन के मामले में, क्षेत्राधिकार के मामले में सबसे बड़ा हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट में असम है, नागालैंड है, ठीक है, और मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। तो ये राज्य है, वहां पर 4 राज्यों का है, ठीक है, असम, मिजोरम, नागालैंड और, ठीक है, इनका अपना हाई कोर्ट है। अब बात ये आती है कि सर 2013 में 21 हाई कोर्ट थे। कितने? 21 हाई कोर्ट थे। लेकिन 2013 में ही क्या किया गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट से, किससे? गुवाहाटी हाई कोर्ट से 3 हाई कोर्ट अलग कर दिए गए। गुवाहाटी हाई कोर्ट से त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अलग करके करके 3 नए हाईकोर्ट बनाए। ठीक है, अलग करके 3 नए हाईकोर्ट बनाए। ठीक है जी, 3 हाईकोर्ट बनाए, यानी कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, ये तीनों ही हाईकोर्ट कब बन गए? 2013 में। किससे अलग करके बनाए गए थे? आप कहेंगे गुवाहाटी से अलग करके बनाए गए थे। किससे? गुवाहाटी से अलग करके बनाए गए थे। ओहो, पहला हाईकोर्ट कौन सा है सर? मेरी बहन कहाँ हो आप? कहाँ हो ऋचा? ये देखिए, पहला हाईकोर्ट 1 जुलाई 1862 में, दूसरा हाईकोर्ट 14 अगस्त 1862 में, तीसरा हाईकोर्ट 15 अगस्त 1862 में। कहां पर ध्यान है जी मेरी प्रिय बहन? चलिए, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि सर 21 हाईकोर्ट ये थे, 3 ये बन गए, तो टोटल कितने हो गए 2013 में? आप कहेंगे सर 21 + 3, तो 2013 में हो गए जी 24। कितने हो गए? 24 हाईकोर्ट हो गए, और 25वां ये बन ही गया। तो वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हो गए? आप कहेंगे वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हो गए। ठीक है, चलिए, अब बात यहां पर आती है कि भैया ये और बताते चलो कि अब आर्टिकल, हाईकोर्ट की स्थापना हमने पढ़ ली, अब आर्टिकल 215 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 215। ठीक है जी, चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 215 में क्या लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा जी? हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। यहां पर हम बात करेंगे सर अभिलेख न्यायालय, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। क्या होगा जी? आप कहेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आप कहेंगे सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जितने भी डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं वो सभी लिखित रूप में होंगे। वो किस में होंगे? लिखित रूप में होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां पर हमने पढ़ा कि अभिलेख न्यायालय का मतलब, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 129 पढ़ा था कि अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सेम उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 215 हमने यहां पर पढ़ लिया। चलिए, बताइए किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभिलेख न्यायालय की बात हम यहां पर कर रहे हैं, समझ गए आप लोग? चलिए, एक मित्र हैं, इनकी बड़ी समस्या है। ये मित्र कह रहे हैं कि सर मैं सोच रहा हूं कि पढ़ाई करने का क्या फायदा जब शादी ही नहीं करनी है। तो पढ़ाई आप शादी करने के लिए कर रहे हैं क्या विशाल? पढ़ाई आप शादी करने के लिए कर रहे हैं या अपना भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, इनका एम साफ है, इनका उद्देश्य साफ है, इनका टारगेट साफ है। ये कह रहे हैं भैया जब शादी ही नहीं करनी तो पढ़ाई क्यों करनी? भाई अच्छी बात है, लेकिन जो सपने आपके पेरेंट्स ने देखे हैं, जो उम्मीद आपके माँ बाप लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी, हम समाज में कह सकते हैं कि भाई मेरा बेटा जो है सरकारी नौकर है, सरकारी नौकरी करता है। उनके सपनों का क्या? जिन्होंने आपके नौकरी लगने के लिए कितने दुख दर्द झेले हैं, उनका क्या है? चलिए, अच्छा, ये कह रहे हैं शादी के बाद वैसे भी पत्नी उड़ा देगी मेरे को, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, मैं मौन हूँ। मैंने एक दिन कुछ बोल दिया था तो बच्चों ने कहा कि अरे सर आप तो विरोधी हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी, मैं विशाल इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि मैंने कोई नीले ड्रम के ऊपर कोई बात कह दी थी, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भैया। हाँ, भले ही वो शिलोंग वाला मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप बालिग हैं, आप समझदार हैं, अगर आपने किसी को देख रखा है, किसी को पसंद कर रखा है, तो आप अपने फैमिली में बता दें।
शादी आप अपनी मर्जी से कर लें, लेकिन शादी के बाद जो ये आजकल ट्रेंड बन गया है ना, मार देना, भाग जाना, ये सब, ये भैया कई परिवारों को बर्बाद कर देता है, कई परिवारों को बर्बाद कर देता है, और ये सब मत करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। कविता कह रही है सर मेरा भी जवाब दो। देखो भी कविता का क्या क्वेश्चन है बताना। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 216 आर्टिकल 216 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 216 कहता है कि हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन, का गठन। अब गठन का क्या मतलब है, हाई कोर्ट का गठन या संरचना, संरचना क्या होगी जी इसकी, गठन क्या होगा, संरचना क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट में, प्लस कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश होंगे। तो ये चीजें आप लोग लिखेंगे, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। यहां तक हम लोग लिख रहे हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 217 क्लोज 1, इसमें क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि सर ये बताइए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ तक हम बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि भैया हाई कोर्ट के बारे में यहाँ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो एक चीज आप मुझे बताएं कि सर ये बताएं, चलिए ये आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि भैया ये जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करता है। आप कहेंगे सर हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति। आप कहेंगे सर नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जा रही है, जल्दी जल्दी से बताइए। अपॉइंटमेंट, आप कहेंगे सर यहाँ पर नियुक्ति कौन कर रहा है, तो नियुक्ति भैया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, आप बताएंगे सर राष्ट्रपति, किसके द्वारा भैया, राष्ट्रपति द्वारा। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, वाई प्रेसिडेंट। आप कह सकते हैं सर वाई प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट। यहां पर हम पढ़ेंगे सर वाई प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। चलिए पढ़ ले पढ़, ना तो भैया घूसा पड़ेगा, 19 साल की उम्र है नहीं और ये पड़ गए प्यार मोहब्बत में हैं। वो क्या डायलॉग है कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा मोहब्बत करने वाले मेरे यारो ले गया कोई सरकारी नौकरी वाला, तो उसे सरकारी नौकरी वाला ले जाएगा, तो पढ़ लो सरकारी नौकरी ले लो। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल है जी 217 क्लोज 2। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस, आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की योग्यताएं, कि क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है, आप क्या बताइएगा सर, क्वालिफिकेशन। चलिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप कह सकते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं कि भैया पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है, कौन हो, भारतीय नागरिक होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक हो, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारतीय नागरिक हो। दूसरी क्वालिफिकेशन दी हुई है कि भैया पिछले 10 वर्षों से क्या हो जी, 10 वर्षों से, 10 वर्षों से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, क्या कर रहा हो, हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, मैं क्या कर रहा हो जी, वकालत कर रहा हो, वकालत या प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, प्रैक्टिस का अनुभव हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, कर रहा हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हो या की हो। चलिए और हम यहाँ पर और करके पढ़ लेते हैं, और क्योंकि दो ही क्वालिफिकेशन पूछी जाती हैं, और करके दिया हुआ है कि भैया यहाँ पर और करके दिया हुआ है, दूसरी ही क्वालिफिकेशन है कि पिछले 10 वर्षों से, 10 वर्षों से भारत में कहीं भी, भारत में न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक पद पर हो, किस पर हो जी, न्यायिक पद पर हो, ठीक है, जुडिशियल पोस्ट पर हो, किस पर हो, जुडिशियल पोस्ट पर हो। आप कहेंगे सर जुडिशियल पोस्ट पर हो या रहा हो, ठीक है, हो। तो ये 3 योग्यताओं की बात मैंने कर ली, हालांकि देखने में आपको ये 3 लग रही होंगी लेकिन है 2, ये वाली तो कंपलसरी है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को आप लोगों ने लिख लिया। हाँ जी, चलिए
पंजाब हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़। 1966 में बना है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली हैं। आगे बात कर लें। अब बात आती है जी, अब बात आती है अनुच्छेद 219। अब आप कहोगे 218 क्यों नहीं पढ़ा रहे? जरूरी नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 219 यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है। आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जजेस को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ यानी कि ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आप कहेंगे सर ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, या राज्यपाल। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है जी, यहां पर हम बात करें, जल्दी से बताएंगे हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है। देखिए मैंने आपसे कहा है, आप मुझे बताएंगे कि देखिए जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे तो आप मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति भैया राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यहां पर शपथ कौन दिलाएगा? आप कहेंगे सर शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है जी? आप बता दीजिएगा। शपथ राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा भैया? आप कहेंगे सर राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा यानी कि वाय गवर्नर। आप कहेंगे सर वाय गवर्नर, यानी कि शपथ कौन दिला रहा है? वाय गवर्नर। ठीक है जी, कौन दिला रहा है जी? गवर्नर। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है अनुच्छेद 220, आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। इसका क्या मतलब है कि जो हाई कोर्ट से रिटायर हुआ, जिस हाई कोर्ट से जज रिटायर हुए हैं, उस हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी किसी भी न्यायालय में ये वकालत कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। चलिए हम कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस पर प्रतिबंध, जजेस पर प्रतिबंध, कि भैया क्या प्रतिबंध लगा है इन पर? प्रतिबंध। आप कहेंगे सर रेस्ट्रिक्शंस। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? प्रतिबंध है। अब आप मुझे बता देना कि सर जिस हाई कोर्ट में सेवाएं दी हो, जिस हाई कोर्ट में सेवाएं दी हो, सर्विस की हो, सेवाएं यानी कि सर्विस की हो, क्या किया हो जी? सर्विस की हो को छोड़कर बाकी सभी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, छोड़कर बाकी सभी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। सभी न्यायालय में क्या कर सकते हैं? न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वकालत यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आएगी कि सर अनुच्छेद 221 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 221 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है जी हाई कोर्ट के जजेस का वेतन। हाई कोर्ट के जजेस का वेतन क्या है? आप कहेंगे सर वेतन क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट के जजेस का वेतन। ठीक है जी, क्या वेतन है? जल्दी जल्दी से बताइए। हाई कोर्ट के जजेस का वेतन, जजेस का वेतन कितना वेतन है जी? आप कहेंगे सर वेतन यानी कि सैलरी। कितनी सैलरी होगी? आप मुझे बता दें कि सर कितनी सैलरी है। चलिए बताइए। आप कहेंगे जैसे मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश को हम क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। कि सर जो चीफ जस्टिस है जी हाई कोर्ट का, इसे कितना वेतन मिलता है? और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, इन्हें कितना वेतन मिलता है? अन्य न्यायाधीश अदर जजेस, जो अदर जजेस होते हैं, इन्हें कितना वेतन दिया जाता है? आप बता सकते हैं क्या? चलिए यहाँ पर इसको कितना वेतन मिलता है? 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए। इन्हें कितना वेतन मिलता है? 2.25 लाख रुपए। ये प्रति महीना है, ये प्रति महीना है, यानी कि इन्हें जो वेतन दिया जाता है, ये वेतन भैया प्रति माह मिलता है, प्रति महीना। ये वेतन प्रति महीना मिलता है। और वेतन कहाँ से मिलेगा? ये जो वेतन है ना, ये राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ठीक है जी, संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, अब बात आती है कि सर इन्हें पेंशन कहाँ से मिलती है? पेंशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि इनको जो पेंशन दी जाती है, ये पेंशन कहाँ से मिलती है? आप बताइए कि सर इनको जो पेंशन मिलती है ना, ये पेंशन कहाँ से मिलती है? ये पेंशन दी जाती है भैया भारत की संचित निधि से। अब ऐसा क्यों? भारत की संचित निधि से, संचित निधि।
निधि, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे सर पेंशन भारत की संचित निधि से क्यों? क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ये क्या होता है जी? हाँ जी सर, आर्टिकल 217(1) और 219 में आपने अलग अलग क्यों लिखवाया? क्या अलग अलग लिखवाया? इसमें शपथ है राज्यपाल देता दिलवाता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तो मैं समझा ही रहा हूं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, चलिए अब जो जिस आर्टिकल में लिखा होगा वही तो लिखवाऊंगा, वही तो मैं लिखवाऊंगा। यहां तक आप लोग इसको फटाफट से पढ़ लें। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक आर्टिकल है जी, अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कौन करेगा? हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, जजेस का ट्रांसफर। ठीक है जी। आप कहेंगे सर किसके द्वारा किया जाता है? देखिए यहाँ ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति द्वारा। आप क्या कहेंगे जी? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। आगे बात होगी कि सर अब सेलेक्टेड आर्टिकल पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं। आर्टिकल 223 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर यहां पर लिखा है हाई कोर्ट के जज की अगर मृत्यु हो जाए, पद खाली हो, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में क्या होगा? हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्य आप कहेंगे सर कार्यवाहक वाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति आप कह सकते हैं सर नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? आप कहेंगे सर एक्टिंग चीफ जस्टिस। हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? नियुक्ति ध्यान रखना राष्ट्रपति ही करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अब बात आ गई, यहां पर हमने पढ़ना है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इसमें लिखा है हाई कोर्ट रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है। क्या जारी करता है जी? रिट्स, याचिकाएं, याचिकाएं जारी करता है। आप कहेंगे सर क्या करता है? याचिकाएं जारी करता है। अब कौन कौन सी याचिकाएं जारी करता है? आप कहेंगे सर जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था 5 रिट जारी करता है, मैंडमस, हेवियस कॉर्पस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। हिंदी में बोले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिट जारी करता है। ठीक है, मुझे ये आर्टिकल भैया इस कारण याद है कि मैं पिछले 2016 लगभग 10 सालों से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गए, और बीच बीच में मैं हर महीने अपने आप लिख लिख कर देखता हूं, याद करता हूं, रिवीजन करता हूं। ठीक है, आपको पढ़ाने से पहले रिवीजन करता हूं, और हर महीने सारे आर्टिकल्स को 2 दिन मैं खुद लिख कर देखता हूं कि मुझे याद है या मैं भूल रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसा थोड़ी कि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो पढ़ना बंद कर देता है। टीचर एक विद्यार्थी से ज्यादा पढ़ता है, वो एक विद्यार्थी से ज्यादा मेहनत करता है। आपको तो यही चीज पढ़नी होगी जो यहां पर आपको दिख रही होगी, लेकिन टीचर आपके प्रीवियस ईयर को पढ़ेगा, आपके पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर पढ़ेगा कि आपके एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, क्या पैटर्न रखा है एग्जामिनर ने, वो पैटर्न पढ़ेगा, फिर उस पर थ्योरी देखेगा, पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करेगा, फिर थ्योरी बनाएगा, और फिर उस थ्योरी को चेक करेगा, फिर वो आपकी क्लास में पढ़ाएगा। ठीक है, तो लिखने से ही याद होता है, मेरा मानना तो ये है। चलिए एक लास्ट आर्टिकल है आज का, लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल है जी 227। इसमें लिखा है राज्य के सभी न्यायालय, राज्य के सभी न्यायालय, सभी न्यायालय, न्यायालय एवं न्यायाधिकरण। आप कहेंगे सर न्यायाधिकरण, 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 यानी कि आप कहेंगे सर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के कंट्रोल में होंगे, हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे, हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे। इसमें नियंत्रण में होंगे, में होंगे। क्लियर है जी? होंगे। चलिए नियंत्रण में होंगे मतलब सभी न्यायालय उसके कंट्रोल में होंगे। क्या यहां तक आप लोग पढ़ लोगे? बताइए। सर मैं भी नोट्स तो नहीं बना रहा हूं, पर साथ साथ में लिखता जरूर हूं। नहीं, नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में समस्या ना हो। ठीक है, भले आप पीडीएफ से रिवाइज कर लें, याद कर लें, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब मैं 2-3 फैक्ट आपको और बताऊंगा इसमें, बस आर्टिकल इतने ही पढ़ेंगे, आर्टिकल तो हम इतने ही पढ़ेंगे, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से, चलिए लिख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ें। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट,
सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्षेत्राधिकार में, इसमें क्षेत्राधिकार में, क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिक्शन में, जुरिक्शन। आप कहेंगे सर जुरिक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, आप मुझे बता सकते हैं जुरिक्शन में सबसे बड़ा है गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और भैया क्षेत्र अधिकार में तो हमने पढ़ लिया, सबसे बड़ा हाई कोर्ट, बड़ा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें जजेस की संख्या में, जजों की संख्या में, संख्या में। आप कहेंगे सर इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे प्रयागराज हाई कोर्ट कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट कहते हैं वर्तमान में, प्रयागराज हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? 160, लेकिन वर्तमान में लगभग 90 के आसपास होगी। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं और मैं आशा भी कर रहा हूं कि आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया, कल हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी। ऐसे ही आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाईकोर्ट 25, ये कैसे? राज्य 28। मैंने ये भी कहा था अनुच्छेद 231 में, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने अनुच्छेद 231 में आपको ये भी पढ़ाया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश एक हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक है ना, ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट कितनों का है? नागालैंड, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 4 राज्यों का गुवाहाटी। अगर आप चाहें तो मैं बता भी देता हूं, यहाँ पर आप लोगों को कि सर ये जो आपने लिखा है ना, ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा सर। गुवाहाटी हाई कोर्ट में चाहो तो आप लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, असम, नागालैंड, और कौन सा रह रहा है भैया, आप बताइएगा कि सर यहां पर, चलिए, तो यहां पर ये तीन राज्यों का, एक और है क्योंकि 4 राज्यों का है, ये 4 राज्यों का है। आप मुझे बताएंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट में, आप मुझे बताएं गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे बड़ा है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं मिजोरम, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिजोरम, हाँ जी, मिजोरम, ठीक है जी, मिजोरम। अब इनकी खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? खंडपीठ भी भैया मैं बता देता हूँ, खंडपीठ कहाँ कहाँ पर होंगी। तो खंडपीठ जो है ना, जैसे कि असम की तो गुवाहाटी में मुख्य ब्रांच है ही, ठीक है। अरुणाचल की ईटानगर में है, नागालैंड की कोहिमा में है, मिजोरम की आइजोल में है, ठीक है। इनकी खंडपीठें हो गई, लेकिन थोड़ा डीप जा रहा है, उसमें हमें जाना नहीं है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।